स्वागत करो सब जन डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी का। आइए डॉक्टर साहब, जोर से जोर से जोर से। और ये चिन्ह है चर्च की ओर से जो डॉक्टर साहब को सदा याद रहेगा कि वो हमारी चर्च में है। वेलकम कर दो एक बार फिर डॉक्टर साहब। थैंक यू, धन्यवाद। दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखदायी बात है बीमार रहते हुए जिंदा रहने की कोशिश में लगे रहना। मैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी आप सबका स्वागत करता हूँ आज की इस ट्रेनिंग में। थैंक यू। जब मैं यहाँ पे आया, मतलब जालंधर में आया, मुझे लगा कि आज आपको मैं बहुत कुछ दे पाऊँगा, लेकिन यहाँ तो खुशियाँ पहले से ही इतनी ज़्यादा हैं ऑलरेडी। मुझे लग रहा है जितना मैं दे पाऊँगा उससे कई गुना ज़्यादा मैं लेके जाने वाला हूँ। थैंक यू। देयर इज लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे है जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ, और ऐसा मैंने पहले महसूस नहीं किया। थैंक यू। एपोस्टल अंकुर जी को जब मैंने पहली बार देखा, जब हमारी मुलाकात हुई बैंगलोर में, उसके बाद थोड़ा और जानने की मैंने कोशिश की इनके फेसबुक और इनके वीडियोस के थ्रू। मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन विश्वास करना पड़ा बिकॉज वो तो दिख रहा था, और जो चीज़ हम देखते हैं उसको विश्वास करना ही पड़ता है। मेरा ज़्यादातर काम वियतनाम में है और मैं इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मैंने वहाँ पे एपोस्टल अंकुर जी का कार्य बताया, हीलिंग बताई, उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ। फिर उनको दिखाया तो उन्हें मानना पड़ा। फिर एक उन्होंने मेरे ऊपर एक बोझ डाला, एक कर्तव्य डाला कि जब आप अगली बार अंकुर जी से मिलेंगे तो इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड की तरफ से एक छोटा सा टोकन देंगे। तो मैं वो वियतनाम से लाया हूँ आपके लिए सर। वियतनाम एक बहुत ही प्यारा सा देश है और यहाँ से जाने में लगभग 8 से 10 घंटे लगते हैं, और वहाँ की सोच और यहाँ की सोच लगभग एक जैसी है, यही उनकी खास बात है। सो कभी आप टाइम निकालें वहाँ के लिए। यहाँ मेरे आने का जो पर्पस है एज ए मेडिकल डॉक्टर, वो ये कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं और क्या करें हम कि खुद के डॉक्टर बन जाएं और उसको ठीक कर दें। और आपको मैं ये साइंटिफिकली बताऊंगा, गॉड ने जब हमें बनाया तो अंदर वो सारी बातें डाल दी ताकि पहली बात तो हम बीमार पड़े ना, और अगर पड़ गए तो हाउ टू कम आउट ऑफ इट। सो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम मैं 2 भाग में बांटता हूँ। नंबर 1, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, कैंसर है, थायराइड है, वाई वी आर सिक, हार्ट अटैक है, ब्रेन स्ट्रोक है, ऐसा होता ही क्यों है। क्या हम कुछ कर सकते हैं इस वक्त राइट नाउ कि वो सब ना ही हो और जो बीमार है वो ठीक हो जाए। आपको जान के ताज्जुब होगा, गॉड हैज़ मेड आवर बॉडी इन सच ए मैनर, इस तरह से बनाया है कि हमारे अंदर वो एनर्जी, वो ताकत दी है जिसको हमें यूज़ करना है। तो वो यूज़ कैसे करना है उसके लिए मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ, ये समझाने के लिए कि बीमारी होती क्या है और कैसे उससे यूज़ करना है। अगर आपको समझना है, सिर्फ एक पिक्चर जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, इसको अगर देखेंगे तो बीमारी क्या है आपको एकदम समझ आ जाएगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं ये टायर है, इसमें हवा ज़रूरत से कम हो तो भी दिक्कत है, ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा हो तो भी दिक्कत है। मतलब एक रेंज है, इतने से कम नहीं होना चाहिए, इतने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार हमारे बॉडी में हर चीज़ का एक रेंज है। ब्लड प्रेशर का रेंज है, ब्लड शुगर का रेंज है, थायराइड का रेंज है, या टेम्परेचर का रेंज है। उस रेंज से जब बाहर हो जाता है तो उसे कहते हैं हम बीमारी। उस रेंज से बाहर होने से क्या करना है, हमें उसको वापस उस रेंज में लाना है, और वो ताकत आपके पास है, आप उसको कर सकते हैं।
पहले तो वो रेंज के अंदर हो, और अगर बाहर चला गया है तो उसे हम बीमारी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लड शुगर, ब्लड शुगर का मतलब क्या है? ब्लड में शुगर। तो वो हर एक के बॉडी में है। इस वक्त आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं। आप अपने जीवन के हर पल में जिंदा रहने के लिए एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? आपके बॉडी में जो खून दौड़ रहा है वो खून के साथ शुगर है, ग्लूकोज जिसको बोलते हैं। वो शुगर बॉडी के हर सेल में जाता है और सेल उसको बर्न करता है, जिससे हमें एनर्जी आती है। तो शुगर अच्छा होता है कि बुरा होता है? इट इज़ समथिंग गुड। उसके बिना एक पल भी हम जिंदा नहीं रह सकते। दैट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन वो एनर्जी ब्लड के थ्रू जाता है। लेकिन अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा हो, टायर की हवा की तरह, या ज़रूरत से कम हो, तो उसे कहते हैं डायबिटीज़, हाई ब्लड शुगर या लो ब्लड शुगर, डायबिटीज़। सो डायबिटीज़ में क्या बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जिन लोगों को ब्लड शुगर रहता है ज़्यादा तो काफ़ी समय तक उनको हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी, लीवर की बीमारी, ट्यूमर, स्टोन, कोई भी बीमारी होने की जो संभावना है वो थोड़ी और बढ़ जाती है। नॉर्मल शुगर मतलब लेस डिजीज़, कम बीमारी। ज़्यादा शुगर मतलब ज़्यादा बीमारी। ये एक छोटी सी बात है। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो आज मैं पूरा बोलने वाला हूँ उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी जो बोलने वाला वो ये, कितने शुगर को हम ज़्यादा शुगर बोलें। ये बात 1979 से पहले इंसानियत को नहीं पता थी। इंसान को सिर्फ इतना पता था किसी के बॉडी में खून में ज़्यादा शुगर होगा तो ज़्यादा बीमार पड़ेगा। लेकिन ज़्यादा का डेफिनेशन क्या है, किस चीज़ को हम ज़्यादा बोलेंगे, ये बात नहीं पता थी। 1979 में पहली बार एक आंकड़ा आया, एंड वो आंकड़ा है 200 mg पर डेसीलीटर। किसी के शरीर में खून में अगर 200 से ज़्यादा शुगर है उसे हाई शुगर बोलेंगे। और 200 का मतलब क्या है, मैं सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये 1 लीटर का बॉटल है, पानी का बॉटल। अब मेरा बॉडी का वेट है 70 kg। इसमें अपने बॉडी से सारा खून अगर निकाल दूं तो इसमें करीब 5 लीटर खून होगा। तो ये 1 लीटर का बॉटल है, तो कितने से बॉटल चाहिए सारा खून को बॉटल में डालने के लिए? कितने बॉटल चाहिए होंगे? 5 बॉटल चाहिए। अब किसी एक बॉटल से अगर एक बूंद मैं खून निकालता हूँ, उसे ग्लूकोमीटर में डालता हूँ, तो जो रीडिंग आएगी, अगर वो 200 रीडिंग आती है, इसका मतलब मेरे 1 लीटर खून में 2 ग्राम शुगर है। सो 200 अगर रीडिंग आती है आपकी ग्लूकोमीटर में, उसका मतलब सिर्फ इतना कि आपके 1 लीटर खून में 2 ग्राम शुगर है। सो गॉड ने जो आपको अलाउ किया है कि आपके हर लीटर के खून में 2 ग्राम शुगर होना अलाउड है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मोटरसाइकिल में 2 जन चढ़ना अलाउड है यहाँ के ट्रैफिक के नियमों के मुताबिक। उससे ज़्यादा लोग ट्रैवल करेंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, कई सारी दिक्कतें आएंगी। ठीक उसी तरह से हमारे खून में हर लीटर में 2 ग्राम शुगर से ज़्यादा ना हो। ज़्यादा होगा और काफ़ी समय तक होगा तो वो बॉडी के लिए एक बोझ होगा। और जब बोझ होगा तो हमारी सारे जो ऑर्गन है, हार्ट है, लिवर है, किडनी है, वो कम काम करेंगे, वो जल्दी थक जाएंगे, जिसे हम कहते हैं हार्ट डिजीज़, जिसे हम कहते हैं किडनी फेलियर, जिसे हम कहते हैं लिवर डिजीज़। सो ये सारी बीमारियाँ अलग अलग नहीं हैं। ये सारी बीमारियों का मूल एक ही है। किसी भी ऑर्गन में ज़्यादा बोझ डालेंगे तो वो थोड़े समय में वो थक जाएगा, जिसे आप बीमारी बोलते हैं। अगर इतनी बात हम समझ लें तो हमारे लिए इसको ठीक करना, इसको वापस करना बड़ा ही आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही कम समय में इसको आप कर सकते हैं। साइंस, इसे कहते हैं साइंस, यहाँ तक तो है। 1 लीटर खून में 2 ग्राम या उससे कम शुगर, उससे ज़्यादा होगा तो उसको बोल देंगे डायबिटीज़, यानी कि बहुत ज़्यादा है। ये पाया गया 1979 में। लेकिन उसके बाद आगे 1997 में और 96 के बाद 200 को कर दिया गया 126, फिर 126 को कर दिया गया 100। यानी कि अभी अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो 100 से ज़्यादा रीडिंग को भी बोल देंगे कि आपको तो दवा पे जाना चाहिए। 100 का मतलब हुआ कि आपके 1 लीटर खून में कितने ग्राम शुगर होना चाहिए? 1 ग्राम, 1 ग्राम। सो आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे समय के साथ साथ जो आंकड़ा है वो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। 200 से शुरुआत हुई थी,
आज की तारीख में वो 100 तक पहुंच गया। तो जैसे जैसे आंकड़ा कम होगा वैसे वैसे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमारी के घेरे में आ जाएंगे। बीमार है नहीं वो, लेकिन डेफिनेशन के हिसाब से वो बीमार है। कैसे पता चलेगा आप बीमार हैं? अभी कैसे पता चलता है? 2 तरीके हैं। एक कि आप डायग्नोस्टिक कराते हैं, यानी कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपका खून लेते हैं, उसका टेस्ट करते हैं, वो एक तरीका है और वो टेस्ट बताता है कि आप बीमार हैं कि नहीं। दूसरा, आपको कोई दर्द होता है, पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, तो इन दोनों में से जो दूसरा तरीका है जो बॉडी खुद बताता है, मान लीजिए वही तरीका है। अगर बॉडी आपको नहीं बता रही है कि आपको तकलीफ है तो रीडिंग कुछ भी आ सकती किसी की, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। ये बात अगर आप समझ लें तो आप पाएंगे, इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस मच, इतना अगर आप समझ लें तो आप ये पाएंगे, मैंने देखा है अपने पिछले 10-12 साल के इस करियर में कि 70% डायबिटीज़ के पेशेंट वो ऐसे हैं जिनको दवा की ज़रूरत ही नहीं है। वो डायबिटीज़ के पेशेंट थे ही नहीं कभी, बस वो आंकड़े को मैच करने के लिए वो दवा खाए जा रहे हैं। आज डायबिटीज़ की बात करेंगे, हार्ट डिजीज़ की बात करेंगे, कैंसर की बात करेंगे, तो उसको समझना ज़रूरी है। कभी कोई बोलेगा कि आपको कैंसर है, तो वो उसने बोला, लेकिन क्या वाकई में है? डायबिटीज़ है, वो किसी ने बताया, एक मशीन ने बताई कि आपको डायबिटीज़ है, लेकिन क्या वाकई में है? या तो हाँ या ना। अगर तो नहीं है तो फिर हम दवा क्यों खा रहे हैं? और अगर अब है तो क्या दवा खाने से वो हल हो जाएगा? पूरी जीवन में क्या आपने कोई ऐसा एक आदमी देखा है जो बोल रहा है कि दवा मैंने खाई और मेरी डायबिटीज़ ठीक हो गई? वो जिंदगी भर खाते हैं, वो ठीक होती ही नहीं है। वो जितना खाएंगे, दवा की प्रवृत्ति है, दवा की मात्रा बढ़ती जाएगी और आप उस चक्रव्यूह में फंसते चले जाएंगे। तो आपको ये निर्णय करना है, फैसला आपको लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप बीमार हैं या नहीं हैं। वो कोई मशीन करेगा तो वो गलत भी हो सकता है। इसीलिए सबसे पहली बात जो अभी हम सीखेंगे अगले 10 मिनट में, क्या हम बीमार हैं, और अगर हैं तो वो कौन सी बीमारी है, और फिर आएगा अब इसको ठीक कैसे करें। ये बहुत ही सिंपल है। मैं तो साइंस की बात बोलूँगा, साइंस की भाषा जो मॉडर्न साइंस है उसकी भाषा से समझाऊंगा, लेकिन आसान तरीके से, ताकि आप इसको समझ पाएँ और आज जब आप घर जाएं उसको जाते ही अपने जीवन में उतार पाएँ। यहाँ पे आप डायबिटीज़ की बात से शुरू की हमने कि धीरे धीरे आंकड़ा पहले 200 था, फिर 126 हो गया, आज 100 है। कि 100 आंकड़ा अगर है तो भी उसको डायबिटीज़ की दवा दे देते हैं, जबकि 100 आंकड़ा इतना ज़्यादा कम है कि इसमें कोई दवा की किसी को ज़रूरत नहीं है, साइंटिफिकली ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक कभी आपने ये सोचा कि आप जाते हैं किसी के पास, वो बोलता है कि अगर आपका शुगर 125 है, आप डायबिटिक हैं, तो 125 को डायबिटीज़ बोलना या नहीं बोलना ये कौन डिसाइड करता है? वो कोई इंसान डिसाइड करता है। वो गॉड ने नहीं डिसाइड किया कि 125 या 26 या 200 का फिगर। ये एक इंसान, हम और आपकी तरह एक इंसान ने ये डिसाइड किया। वो इंसान कहाँ बैठा है? हम सबसे बहुत दूर कहीं बैठा हुआ है। एक कमिटी बैठती है, उसका नाम है ADA, अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन। उसमें 8 लोगों की कमेटी बैठती है। वो सोचती है कि कितना नंबर होना चाहिए जिसे हम डायबिटीज़ बोल दें, और वो एक नंबर तय करती है। वो नंबर पूरे दुनिया में फैला देती है और वो नंबर आप भी मान लेते हैं, और उसको ध्यान में रखते हुए आप रोज़ दवाई खाते रहते हैं जीवन भर। इंडिया की बात करें या पंजाब की बात करें, ज़्यादातर लोग, WHO का आंकड़ा कहता है, अपने जीवन के कमाई का 1/3 हिस्सा अपने बीमारी को ठीक करने में लगा देते हैं। ज़रा सोचिए, कम नहीं है। और बहुत सारे लोग तो अपने इलाज के लिए अपना ज़मीन जायदाद उनको बेचना पड़ता है, लेकिन क्या वो ठीक हो जाते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। तो ये सारे सवालों के जवाब आज हम ढूंढेंगे, लेकिन साइंटिफिक नज़रिए से उसको देखेंगे और उससे कुछ ऐसा निकालेंगे जो हम खुद कर पाएँ, मतलब हम अपना डॉक्टर बन जाएं। वी कैन बी आवर ओन डॉक्टर, राइट। पहले तो बीमार पड़े ना, और पड़े तो हमें पता है कि मुझे क्या करना है, आज क्या करना है, वंस आई गो बैक होम। और वो बहुत ही सिंपल है, जो कि मैं अलग अलग देशों में बताता हूँ, वही आज बताने वाला हूँ, जो मैं अपने जीवन में खुद पालन करता हूँ। आप कभी किसी डॉक्टर से पूछिए, ये जो आंकड़ा है डायबिटीज़ का, HbA1c एक टेस्ट होता है, फास्टिंग ब्लड शुगर होता है, पोस्ट पैरंडल ब्लड शुगर होता है, ये सारे आंकड़े आए कहाँ से? आज तक आप में से किसी ने भी डॉक्टर से नहीं पूछा। आप पूछ के देखिए, वो बोल देंगे अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन से आया है। अच्छा,
अगर कोई अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन से पूछती है ये आंकड़े, ये जो नंबर है, ये नंबर आपको कैसे मिले, आपको क्या लगता है? उनका जवाब ऐसा होगा कि हज़ारों साइंटिस्ट सालों सालों तक मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके तब बहुत रिसर्च करके एक नंबर आ गया, उस नंबर को आप तक पहुंचाया। ऐसा नहीं है। उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया अपने ही मेडिकल जर्नल में। जवाब आपके स्क्रीन में है। उन्होंने जवाब में लिखा कि हमें लगा, ध्यान से सुनिए, हमें लगा कि ये नंबर जो मैं बता रहा हूँ 100 या HbA1c 6.5 या 5.6, ये नंबर ठीक ही होगा। इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं, कुछ साल चला लेते हैं, और अगर ये नंबर ठीक नहीं है, हज़ारों लोग इसको खा के ठीक नहीं होते दवा, तो हम इसको बदल देंगे। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि जो भी आप ले रहे हैं दवा, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा साइंस रिसर्च ना होके वो सिर्फ एक एजम्पशन पे कि हमें लगा, उस पर निर्भर करता है, जैसा कि अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन का अपना जर्नल बताती है। आपकी जो सेहत है वो सिर्फ आप ही कंट्रोल कर सकते हैं, उसके मालिक सिर्फ आप ही बन सकते हैं। उसके लिए किसी और पे निर्भर होना कि वो मुझे ठीक कर देगा, ये दवा ठीक कर देगी, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप खुद उसको ठीक कर लेंगे, राइट। वो सोच आपको रखनी पड़ेगी। अब देखिए, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक सिंपल सी बात मैं आपसे पूछता हूँ, सिंपल भाषा में। जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, मैं सारी बीमारियों पर आऊँगा एक मिनट के लिए। शुरू मैंने यहाँ से किया कि एक होता है सुबह का खाली पेट का ब्लड शुगर, और एक होता है रात का खाना खाने के 2 घंटे बाद का। कौन सा वाला कम होना चाहिए होता है, फास्टिंग वाला या पोस्ट पैंडल वाला? फास्टिंग वाला। नॉर्मली आप बोलेंगे कि सुबह खाली पेट वाला कम होना चाहिए, लेकिन दुनिया में 2004 के बाद 2005 में ये देखा गया कि आधे से ज़्यादा दुनिया का सुबह वाला जो शुगर है वो ज़्यादा होता है पूरे दिन भर के शुगर से। एक छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, रात को सोने से पहले शुगर चेक किया, वो आया 200। पूरी रात भर आप सोए, बॉडी ने शुगर को यूज़ किया, सुबह आपने चेक किया, उसको आ गया 250। और ऐसा होते ही वो इंसान घबरा जाता, रही ये क्या हो गया, इसका मतलब मैं मरने वाला हूँ, सीधे डॉक्टर के पास भागेगा, दवाई खाएगा, किसी भी तरह उसको नीचे करेगा। जबकि हकीकत यह है कि आधे से ज़्यादा दुनिया, 55% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन का बॉडी की प्रवृत्ति होती है कि रात का जितना शुगर होता है सुबह का उससे ज़्यादा हो सकता है, और अगर होता है तो वो कुछ ख़राब बात नहीं है। अच्छा, क्यों होता है? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। सुबह जब आप उठते हैं तो आपका पेट खाली होता है, आपके अंदर एनर्जी नहीं है, और खाना थोड़ी देर बाद खाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, लेकिन तब तक आप बहुत सारे काम निपटाना चाहते हैं। तो उठने से पहले आप में से काफ़ी सारे लोगों का ब्रेन, लिवर में बहुत सारा शुगर एनर्जी स्टोर होता है हमेशा। लिवर को ब्रेन बोलता है कि भाई ये आदमी उठने वाला सुबह सुबह, तो थोड़ा सा शुगर ब्लड में आप छोड़ दो, ताकि उस एनर्जी को यूज़ करके अपने कुछ काम निपटा लेगा जब तक कि वो नाश्ता नहीं कर लेता। बोलने का मतलब ये है कि आपकी सहायता करने के लिए ब्रेन ने लिवर को कमांड दिया कि थोड़ा सा शुगर इसके ब्लड में डाल दो, जिसकी वजह से सुबह उठ के आपका शुगर हाई पाया गया, और लेकिन आप भ्रमित होके, कंफ्यूज होके ये सोच बैठे कि मैं तो डायबिटीज़ पेशेंट हूँ। तो आपका बॉडी सही काम कर रहा है, लेकिन आपको कंफ्यूज कर दिया गया, और इस चक्कर में आपने दवाइयाँ शुरू कर दी, और ज़बरदस्ती शुगर को कम करने की शुरुआत हो गई। और ये सिर्फ दवा शुगर को कम करने की शुरुआत की बात नहीं है, ये बीमारी की शुरुआत है। बीमारी थी नहीं, वो दवा की वजह से वो ज़बरदस्ती बीमारी लाई जा रही है। सो पहली बात जो आपको ध्यान में रखना है कि सुबह का शुगर ज़्यादा हो सकता है, रात का दिन भर का कम हो सकता है। ये बहुत ही नॉर्मल बात है। इस बात को अगर आप समझ लेंगे तो आपका बोझ थोड़ा सा, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनमें हल्का हो जाएगा। सो ये जो डायबिटीज़ के जो रूल्स हैं उससे थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है ना। कितना ब्लड शुगर होना चाहिए? अगर बिना दवा के आपका ब्लड शुगर 200 से नीचे आ रहा है तो आप डायबिटीज़ पेशेंट नहीं हैं, और अगर उससे ऊपर आ रहा है तो आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं। तो ऊपर अगर आ रहा है तो क्या हम करें आज ताकि कल से वो नीचे आ जाए, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। जब भी सर्दी होती है, या जब भी बुखार होता है, या जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, ये तीनों केसेस में, इन 3 समय में, जब सर्दी पड़ती है बहुत ज़्यादा, यहाँ तो बहुत सर्दी पड़ती है, जब बुखार हो जाता है किसी को, या फिर जब उम्र बढ़ जाती है, इन तीनों बातों में हमारा शुगर बढ़ जाता है 20%, 30%। उसे डायबिटीज़ नहीं बोलते,
अब होता क्या है, मैं देखता हूँ कितने पेशेंट होते हैं कि जैसे ही बुखार हुआ डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने क्या बुखार का इलाज ना करके उसका शुगर टेस्ट किया, शुगर तो ज़्यादा आएगा, बुखार में शुगर ज़्यादा आता है। अब डॉक्टर ने उसको बोला कि आज से आपका दवा चालू, तो वो गया तो था बुखार का इलाज करने, आ गया डायबिटीज़ पेशेंट बन के। तो ये नॉलेज अगर आपके दिमाग में बैठ जाए तो कभी भी बुखार के वक्त अपना शुगर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा आना स्वाभाविक है कि जब भी बुखार होता है तो बॉडी क्या करती है, सेल्स के अंदर शुगर ना भेज के वो ब्लड में ही रख देती है। ये बॉडी की अपनी प्रवृत्ति है, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। सो कुछ समय जब आप बहुत चिंता में होते हैं, किसी भी वजह से, या बहुत घबराते हैं, उस वक्त क्या करते हैं, उस वक्त भी आपका शुगर थोड़ी देर के लिए बढ़ जाता है 300, 350, 400, उसे डायबिटीज़ नहीं बोलते। जैसे आपकी चिंता चली जाएगी वो शुगर नॉर्मल आ जाएगा। तो चिंता को छोड़ देना है। उसका एक तरीका है कि इस तरह के माहौल में अगर आप रहते हैं लगातार, तो आपके दिमाग में कोई चिंता आ नहीं सकती, आपको कोई बीमारी हो नहीं सकती, राइट। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू। सो मैंने पूरे दुनिया भर में जिस देश में गया हूँ, मैं एक ही चीज़ पूछता हूँ तो मैं पाता हूँ ज़्यादातर जो डायबिटीज़ पेशेंट है वो डायग्नोस कब होता है, या तो जब उनको बुखार होता है तब वो डायग्नोस होता है, या जब वो सर्दियों के मौसम में ज़्यादा डायग्नोस होता है, जबकि इसे बोलते हैं हम रॉन्ग डायग्नोसिस, गलत डायग्नोसिस हो गया। ब्लड प्रेशर की बात करते हैं थोड़ा सा। कितना ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, ये सवाल मैं हर जगह पूछता हूँ। इसका एक जवाब है 120/80। इससे ज़्यादा हो तो उसे हाई ब्लड प्रेशर, बीपी का पेशेंट बोलेंगे, राइट। 120/80, इससे ज़्यादा हो तो उसे बीपी का पेशेंट बोलेंगे। यही वाला सवाल अगर मैं आज से 20 साल पहले पूछता, 1997 से पहले, तो जवाब होता 160/100। आज से 20 साल पहले किसी भी इंसान का ब्लड प्रेशर 160/100 से ऊपर अगर होता तभी उनको दवा दी जाती। लेकिन धीरे धीरे 1997 के बाद क्या हुआ, 160/100 को कर दिया 140/90, और अब 120/80, और आप देखिएगा अगले 6 महीने में हो जाएगा 115/75। और जैसे ही ऐसा हो जाएगा, सिर्फ वही इंसान हेल्दी बचेगा जो अपना ब्लड प्रेशर नहीं चेक करेगा। जो भी ब्लड प्रेशर चेक करेगा उसका ब्लड प्रेशर इससे ज़्यादा तो होगा ही, तो उसे बोल देंगे आप तो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं। बोलने का मतलब यह है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है वो कोई डॉक्टर या कोई डायग्नोसिस का आदमी नहीं सेटल कर सकता, डिसाइड कर सकता, वो सिर्फ आपका बॉडी डिसाइड करता है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अचानक मैं देखता हूँ कि यहाँ पे एक सांप आ गया, तो क्या होगा, जैसे ही सांप देखूंगा तो मेरा दिमाग अलर्ट हो जाएगा, मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, मेरा हार्ट बीट फास्ट हो जाएगा, मेरा पल्स ज़्यादा हो जाएगा, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, जिससे मेरा ब्लड प्रेशर एकदम बढ़ जाएगा। और उस ताकत को मैं यूज़ करके, उसका इस्तेमाल करके यहाँ से जंप करके भागूंगा, भागने में उसका इस्तेमाल करूँगा, अपने आप को बचाने में इस्तेमाल करूँगा। तो ब्लड प्रेशर जब किसी का ज़्यादा होता है तो उसके पीछे एक कारण होता है, एक कॉज होता है। उस कॉज को हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे ही डॉक्टर की शक्ल देखते हैं उसका ब्लड प्रेशर ऐसे ही हाई हो जाता है। और अगर डॉक्टर बहुत महंगा है, बहुत सारी डिग्री वाला है, तो ब्लड प्रेशर और हाई हो जाता है। जितना बड़ा हॉस्पिटल उतना ब्लड प्रेशर हाई। डॉक्टर बोलता है देखो आपको तो ब्लड प्रेशर है, और जैसे ही वो हॉस्पिटल से बाहर निकलता है ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। इसे कहते हैं वाइट कोट सिंड्रोम। तो वो उस ब्लड प्रेशर के लिए थैंक यू उस ब्लड प्रेशर के लिए आप जिम्मेवार नहीं है, वो डॉक्टर जिम्मेवार है। तो आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट नहीं है। 80% जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, अगर वो घर पे खुद ही ब्लड प्रेशर चेक करें तो वो पेशेंट नहीं पाए जाएंगे। 80% पेशेंट जो है, 80% पेशेंट। अब आजकल जब भी मैं जाता हूँ, सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ जाता हूँ, डॉक्टर बोलता कुछ भी कर लो, आपको 120/80 को मेंटेन करना ही करना है। इतना होना ही चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो हार्ट अटैक आ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपके शहर में जालंधर में अगर मुझे सेफली गाड़ी ड्राइव करनी है तो कितना स्पीड होना चाहिए? मान लीजिए कोई बोलेगा 30 km/h, कोई बोलेगा 50 km/h, कोई बोलेगा 20 km/h। मान लो मैं 30 km/h इज़ ए सेफ ड्राइविंग स्पीड। मैं अपनी गाड़ी को इस तरह से फिट करता हूँ कि जब भी मैं स्टार्ट करूँ वो 30 km/h में ही चले, ना कम ना ज़्यादा। क्या ये सेफ ड्राइविंग स्पीड होगा?
ये बहुत ही डेंजरस होगा। एज एन एक्सपर्ट ड्राइवर आपको पता है कि मौके को देख के, सराउंडिंग को देख के कब कितना आपकी स्पीड होनी चाहिए आप डिसाइड करते हैं, वो लगातार बदलते रहता है, राइट। कभी जब ओवरटेक कर रहे हैं तो 100 की स्पीड भी करनी पड़ती है, कभी ज़्यादा भीड़ है तो 10 की स्पीड भी करनी पड़ती है। कोई एक स्पीड पे गाड़ी को रखना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ठीक उसी तरह से आपके जो ब्लड प्रेशर का कितना होगा किसी भी समय, वो बॉडी डिसाइड करती है आसपास के माहौल को देख के। मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा किया अपने बॉडी के साथ किसी के कहने पे कि ब्लड प्रेशर 120/80 होना चाहिए, तो मैंने कुछ ऐसा भिड़ाया, ऐसा जुगाड़ कि मेरा बॉडी का प्रेशर 120/80 रहने लगा, कुछ भी हो जाए चाहे, तो मेरा रिएक्शन कैसा होगा? मैं देखूंगा वहाँ सांप आ रहा है लेकिन मेरा ब्लड प्रेशर कितना है 120/80। अगर ये इतना ही रहेगा तो मेरा रिएक्शन सांप आ रहा है, कोई बात नहीं, आने दो। तो समझने की कोशिश कीजिए, मेरे अंदर जो वो एक भय या अलर्टनेस या लड़ना है या भागना है, वो जो भाव है वो नहीं आएगा। तो गॉड ने हमें जो ये एक ड्राइवर बिठाया हमारे बॉडी के अंदर, वो ड्राइवर लगातार बताता है कि भाई एक एक्सपर्ट ड्राइवर कि कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए, कितना ब्लड शुगर होना चाहिए, उससे छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं। वो जो ड्राइवर है वो ड्राइवर बहुत ही ज़्यादा अलर्ट ड्राइवर है और बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल ड्राइवर है, राइट। सो मतलब ये कि अगली बार जब आप हॉस्पिटल जाएंगे, जैसे ही डॉक्टर को देखेंगे ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो मतलब आपका बॉडी बोल रहा है भागो यहाँ से, निकल लो यहाँ से। जैसे ही आप बाहर निकले ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, पहले डायबिटीज़ की बात की, अब ब्लड प्रेशर की बात कर रहा हूँ, कि आपका जो भी ब्लड प्रेशर है वो आपकी बॉडी डिसाइड करती है बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर 160/100 से ज़्यादा है, 160/100, इससे ज़्यादा अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मली रहता है, इसका मतलब थोड़ा बहुत गड़बड़ है। लेकिन उसको कम कैसे करें, उसको कम करने का तरकीब मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, और 1-2 दिन में वो कम हो जाएगा और कम रहेगा भी, राइट। सो अदरवाइज़ जो ब्लड प्रेशर अगर 160/100 से नीचे नॉर्मली रहता है तो फिर वो 140 हो या 130 हो, नॉर्मली रहता है। नॉर्मली मीन्स पूरा दिन भर में। कभी एक बार कभी चिंता में है, कहीं लेट हो रहे हैं, किसी से थोड़ा झगड़ा हो गया है, उस वक्त बॉडी एज ए रिएक्शन आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा ही, राइट। तो या कोई ऐसा आदमी जिसको पसंद नहीं करते, जब वो पास में दिखेगा तब भी थोड़ा बढ़ जाएगा, तो उसको हाई ब्लड प्रेशर नहीं बोलेंगे। मैंने तो यही देखा है कि 80% लोग उनको दवा यूं ही ले रहे हैं क्योंकि किसी ने बता दिया कि आपको लेना चाहिए, जबकि वो दवा उनको लगातार नुकसान करते जा रही है। अब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक मुझे लगता है वो है कोलेस्ट्रॉल की दवा। 1978 की बात करें, 1978 का मेडिकल बुक आप उठाएं, हैरिसन प्रिंसिपल ऑफ मेडिसिन, 1978 में जब पढ़ाई की जाती थी तब बोलते थे कोलेस्ट्रॉल अगर 300 से ज़्यादा है तो उसे हाई कोलेस्ट्रॉल बोलेंगे। उसके बाद 300 को कर दिया 240 कुछ साल पहले तक, और आज है 200 से ज़्यादा है तो भी, राइट। और आज का जो आंकड़ा है वो 200 भी नहीं, या तो 200 से ज़्यादा है, या किसी की उम्र अगर 40 साल से ज़्यादा है तो उसका कोलेस्ट्रॉल कुछ भी क्यों ना हो, उसे फिर भी कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन लेनी ही चाहिए। सो इसका मतलब है कि आज से अभी का जो माहौल है कि कोई भी इंसान जिसकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो वो बीमार मान लिया गया है, कि मतलब वो हेल्दी हो ही नहीं सकता, उसको कोलेस्ट्रॉल की दवा देनी ही चाहिए। यहाँ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ आपको, इसको समझने के लिए जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। अंडा एक माहौल में रहता है, एक टेम्परेचर में रहता है, कुछ समय बाद उसके अंदर से एक चिड़िया निकल जाती है। उसके अंदर ऐसा क्या है कि अंडे में से एक चिड़िया निकल जाती है? कभी सोचा आपने? आप एक काम कीजिए, उस अंडे को आप लैब में दीजिए, लैब में लेके बोलिए भाई ये अंडे के ऐसा क्या निकल जाता है कि चिड़िया बन जाती है। अगर उसका माहौल दें, टेम्परेचर दें, उसको घुमाया जाए, एक कंडीशन में रखें तो उसके अंदर से एक चिड़िया निकलती है। लेकिन ऐसा क्या है उसके अंदर, सबसे ज़्यादा क्या है, आपको हैरानी होगी, 68% जो उसके अंदर है एनर्जी, जिसकी वजह से वो ज़िंदगी बनती है, वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल ना हो तो ज़िंदगी ना हो, राइट। सो कोलेस्ट्रॉल कोई ख़राब चीज़ नहीं है। आपके बॉडी में बाल लंबे होते हैं, स्किन बदलती है, नाखून बदलते हैं, खून भी हर 3-3 महीने बाद, 4-4 महीने बाद बदल जाता है, राइट। केमिकल रिएक्शन होते हैं। ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, ऐसा कोई बॉडी का पार्ट नहीं है जिसके बनते वक्त कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत ना हो। ऐसा कोई अंग है ही नहीं, ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन है ही नहीं। कोलेस्ट्रॉल नहीं तो जीवन नहीं, राइट। तो लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल की गोली खा के ज़बरदस्ती कोलेस्ट्रॉल को कम करने की कोशिश कर रहे हैं।
आप गौर करेंगे जो लोग आप में से कोलेस्ट्रॉल की दवा लेते हैं, दवा लेने के बाद क्या होता है, दवा लेने के बाद दवा लेने का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बात है दवा बेचने वालों के लिए, कोलेस्ट्रॉल की दवा लेंगे तो कुछ दिन बाद ब्लड प्रेशर की गोली खानी ही पड़ेगी। कोलेस्ट्रॉल की दवा का साइड इफेक्ट है वो ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, और उसके कुछ दिन बाद डायबिटीज़ की दवा लेनी ही पड़ेगी क्योंकि उसका साइड इफेक्ट है वो शुगर को भी बढ़ा देता है। यानी कि आप एक दवा शुरू करते हैं, फिर 2, फिर 3, और ये तो नॉर्मल बात है हर एक के लिए। कोई भी इंसान आप में से ऐसा नहीं होगा जो सिर्फ एक दवा लेता हो। एक से शुरुआत होती है लेकिन वो बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा, इस उदाहरण से आप स्क्रीन पे देखिए कि एक टाइम था जो 300 से ज़्यादा अगर किसी की कोलेस्ट्रॉल हो, उसी को हाई कोलेस्ट्रॉल मानते थे, उसको फिर 250 कर दिया, फिर 200 कर दिया, और अब 200 के अलावा एक और चीज़ कि 40 साल से अगर ज़्यादा आपकी उम्र है और अगर आप गलती से चले गए हॉस्पिटल तो आपको नॉर्मली एक कोलेस्ट्रॉल की दवा तो लिख ही देंगे, लेकिन वो बहुत ही ख़तरनाक बात है क्योंकि हम हमारे बॉडी की जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है उसको हम घटाना चाह रहे हैं। वो क्यों घटाना चाह रहे हैं, उसका थ्योरी क्या है, उसका लॉजिक क्या है, उसका साइंस क्या है, उसको आपको देखना है, क्योंकि आपके बॉडी के लिए जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसी की नहीं है, वो सिर्फ आपकी है। सो अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये जो मैं ले रहा हूँ वो क्यों ले रहा हूँ, सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ कि किसी ने बोला है, राइट। सो अगर ऐसा है तो उसको बदलना ज़रूरी है, बिकॉज दैट इज़ योर लाइफ। सो मैं तो एक उदाहरण देता हूँ, सोचता हूँ मैं कि स्कूल में पासिंग परसेंटेज कितना है। मान लो एक बच्चा 35% से ऊपर ना मार्क्स आते हैं तो उसे बोलते हैं कि आप पास हो गए। एक दिन प्रिंसिपल को सपना आया, उसने बोला आज से जो 80% से ज़्यादा मार्क्स आएगा उसी को हम पास बोलेंगे। तो क्या होगा, पूरे स्कूल में ज़्यादा ज़्यादा बच्चे फेल होने लगेंगे। माहौल ऐसा बनेगा कि आजकल बच्चे कितने फेल हो जाते हैं, जबकि असली बात यह है कि बच्चे की जो इंटेलेक्ट है, उसका दिमाग है, वो वहीं का वहीं है, लेकिन नियम बदल गए हैं, कानून बदल गया है। ठीक उसी तरह से अब सोचिए, जब मैं स्कूल में था आज से 20 साल पहले, उस वक्त अगर कोई मुझे बोलता कि डायबिटीज़ का पेशेंट दिखा दो, कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट दिखा दो, मुश्किल से मिलता था। आज देखिए ऐसा कौन सा घर है जहाँ डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, बीपी की गोलियाँ ना चलती हो। तो इतने एकाएक पेशेंट कैसे बढ़ गए? क्या हम लोग बहुत बीमार पड़ गए या कुछ और है? वो आंकड़े, वो प्रिंसिपल्स, वो नंबर, वो धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं, वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। चाहे वो कोलेस्ट्रॉल की बात करें, डायबिटीज़ की बात करें, ब्लड प्रेशर की बात करें या फिर थायराइड की बात करें। अब देखिए 2003 की बात है, उससे पहले जो थायराइड था, थायराइड का जो आंकड़ा था वो था 0.323। इस रेंज में अगर थायराइड है तो आप ठीक माने जाएंगे, राइट। 0.126 इस रेंज में अगर है तो आपका थायराइड ठीक माना जाएगा, लेकिन उसके बाद वो रेंज कम हो गया 0.323। तो जैसे जैसे रेंज कम हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस थायराइड की बीमारी के शिकार होते जा रहे हैं। थायराइड की बीमारी के नहीं, सही मायने में थायराइड के बीमारी का जो कॉन्स्पिरेसी उसका शिकार होता जा रहा है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आप फुटबॉल खेलते हैं और आप चाहते नहीं कि कोई आपको हराए, तो आप क्या कर रहे हैं, हर बार आप अपना जो गोल पोस्ट है उसको छोटा करते जा रहे हैं, छोटा करते जा रहे हैं। एक टाइम आएगा कि गोल पोस्ट इतना छोटा हो गया कि फुटबॉल के साइज से भी छोटा गोल पोस्ट है, तो कोई आपको हरा ही नहीं पाएगा, चाहे वो कितना बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो।